Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका पसंदीदा पाइल। द फर्स्ट वन इज़ फ्लोरेसेंट फ्लावर, सेकेंड वन इज़ रेड फ्लावर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका कार या ट्रक बोल सकते हो उसको। सो इनमें से आप मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी फ्लोरेसेंट रोज़ चूज़ किया था, तो ये कलर आपको पहनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फेवरेट भी हो सकता है कलर, तो ये आपको पहनना है ये कलर, जिससे कि आपका लाइफ पर्पस की तरफ आप जा सके। एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ग्रीन कलर, तो आपको हार्ट चक्र की मेडिटेशंस भी करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने लाइफ और सोल पर्पस की तरफ जा पाए। ओके, अब देखते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। अब देखिए, केयर गिवर सबसे पहला कार्ड है, एमरजेंस केयर गिवर। तो एमरजेंसी वार्ड्स में काम करना, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं, अंडरस्टैंडिंग है, जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हो एंड दूसरों को इम्पोर्टेंट समझते हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे वो आपका कोई पेशेंट हो। ओके, सो आपका मेन चीज़ है कि किसी एक इंसान को एक इमोशनल टर्मोइल से निकालना, उसको एक इमरजेंसी हेल्प देना। ऐसे कोई इंसान हो सकते हो आप। अब वो डॉग से भी रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारे लोग डॉग को हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास एक डॉग को चोट लग गई थी, तो एक लेडी आई, वो उसको ऑटो में बिठा के ले गई और उसको प्रॉपर मेडिकेशन दिलाया एक जगह से। वो भी आपका काम हो सकता है। आप दूसरों को काफ़ी ज़्यादा, आने वाले टाइम में आपका लाइफ पर्पस यही होगा कि आप पीस दोगे, कंफर्ट दोगे। ठीक है, जिन लोगों के अंदर इनर पीस नहीं है, जैसे कि डिप्रेशन के मरीज़, जैसे कि वो लोग जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते, जैसे कैंसर पेशेंट्स, या फिर जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको, छोटे बच्चों को। ठीक है, एंड आप बिल्कुल भी फेयरफुल नहीं होंगे आपके सोल पर्पस में, जैसा मुझे दिख रहा है। आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे। आपको पता है कि बर्थ और डेथ एक प्रोसेस है, उसके हिसाब से ही दुनिया चलती है, तो वो चीज़ आपके अंदर है। आप फियर नहीं करते हो डेथ से। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू है, तो ब्लू हमेशा दर्शाता है कि केयर गिविंग को, हीलिंग को दर्शाता है, लोगों को मदद करना दर्शाता है। तो आप हीलिंग के प्रोफेशन में भी हो सकते हो अपने सोल पर्पस में आगे की साइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका काम ही हीलिंग का ही रहेगा। ठीक है, अब अगर आ जाते हैं आपके, कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस बन सकते हो आने वाले वक्त में। अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हेल्थ इंडस्ट्री में ही आपका जो पर्पस है वो हेल्थ इंडस्ट्री से ही रिलेटेड होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एम्पैथ्स भी हो सकते हो आप, ओनली फॉर फ्यू पीपल। हीलिंग से रिलेटेड, रेकी हीलिंग से रिलेटेड भी आपका काम हो सकता है। आपके लाइफ पर्पस में आएगा ये। ठीक है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फलेसली लोगों की मदद करेंगे, उनकी केयर करेंगे। एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे नर्स बन सकते हैं आप। कुछ लोग यहाँ पे हार्ट सर्जन्स हो सकते हैं आने वाले वक्त में। आप किसी का हार्ट ओपन करके उसको ऑपरेट करके ठीक करना, स्टंट डालना, ये सब होता है, तो वो सारी चीज़ों में भी आप आ सकते हो। या फिर नॉर्मल एक कोई भी टाइप का डॉक्टर हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, तो उसमें भी आप आओगे। आप हमेशा गिव एंड रिसीव में बिलीव करते हो, तो डेफिनेटली यू विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे आप अपने लाइफ पर्पस। लोगों को दिखेगा वो चीज़ कि आप कितने कंपैशनेट असिस्टेंट हो। यू गिव लॉट ऑफ असिस्टेंस टू लॉट ऑफ पीपल। वो अभी कोविड के टाइम में भी आप कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो, तो ये उनका भी पर्पस है, राइट, हमेशा के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ प्रैक्टिशनर। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ प्रैक्टिशनर में आता है जो बोन्स को ठीक करते हैं या फिर जो क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, वो भी हो सकते हो। हीलिंग मेथड्स देना विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे हीलर्स हैं जो क्रिस्टल्स के थ्रू लोगों को हेल्थ इश्यूज ठीक कर देते हैं। या फिर टच थेरेपी होता है, छू के यू डोंट टच दैट पर्सन, ऊपर से आप ऐसे टच करते हो। वो चाइना में बहुत चलता है, तो उससे इंसान ठीक हो जाता है। उसके जो सर में बहुत ज़्यादा पेन होता हो, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, ऐसे कुछ थेरेपीज़ आप दे सकते हो, ऐसा कुछ काम आप दे सकते हो। या रेकी के काफ़ी लेवल्स आपने सीखे होंगे, वो भी आपका काम हो सकता है। बट हेल्थ केयर में ही आपका काम रहेगा।
आप बॉडी माइंड स्पिरिट सबसे इंक्लाइंड हो, आप ये सारे काम कर सकते हो। आपको इन सब चीज़ों का भगवान की तरफ से नॉलेज है, वो आपको आशीर्वाद मिला हुआ है, ठीक है। आप दूसरों की हेल्प करोगे अपने लाइफ पर्पस में रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज़, जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी मदद करना आपका काम हो सकता है, उनकी वेलबींग। अब इसमें वो चीज़ भी आ सकती है, जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनका भी काम हो सकता है ये वाला पाइल नंबर 1, ठीक है। वो लोग हेल्थ से रिलेटेड और ये न्यूट्रिशनिस्ट का भी पाइल हो सकता है, ये भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। राइटर, इनमें से 10% लोग राइटर बन सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही कम लोगों को इंटरेस्ट होता है राइटिंग और रीडिंग में, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली सब तो रिलेशनशिप्स के पीछे भाग रहे होते हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो राइटर बनेगा आपके सोल पर्पस में, जिसकी बहुत अच्छी सैलरी होती है। वो आप अगर न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शंस लिखते हो, अगर आप इसमें रिलेटेड हो कि जहाँ पे आपको लिखना पड़ता हो समथिंग, अपने ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं, उसमें बहुत पैसे मिलते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एचआर का काम भी हो सकता है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, जो लोग प्रोफाइल चेक करते हैं, ओके, चीज़ें लिखते हैं कि भाई ये बंदा आया था, इसने ये किया था, इसने ये किया हुआ, इसको सिलेक्ट करना है कि नहीं, ओनली फॉर फ्यू पीपल। एंड आप काफ़ी क्लियर होंगे अपने सोल पर्पस की तरफ। कुछ लोग यहाँ पे बुक राइटर्स भी हो सकते हो, जिनकी कुछ आप देखते हो कि कहीं आप जाओगे तो बहुत सारे लोगों के बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप एक बार बुक लिख लोगे तो आप फेमस हो जाओगे समथिंग। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आर्टिकल्स लिखते हो, ठीक है, अपने लॉ आर्टिकल्स लिखते हो, उसमें आपके काफ़ी लोग रीड करते हो कि आपने क्या लिखा है, आपके क्या थॉट्स हैं, वो भी आपका काम हो सकता है। बेसिकली कुछ लोगों का यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड भी काम हो सकता है, जो आप कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ प्रैक्टिशनर में आता है, जहाँ पे आप एजुकेट करते हो लोगों को कि हील कैसे होना है विदाउट गोइंग टू हॉस्पिटल। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को। अब देख लेते हैं कि टैरो आपका क्या कहता है, व्हाट टैरो इज सेइंग। ओके गाइस, सो दीज आर द कार्ड्स। बाकी आपके पर्सनल मैसेजेस हम लोग लास्ट में देखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस बेसिकली है क्या। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो है पेज ऑफ पेनिकल्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। अब लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस यहाँ पे सबसे हैवी है इस रीडिंग पे गाइस। 10 10 10 0 1 3 3 9 9 1 1 20 20 11 11, ये सब नंबर्स आपको दिख सकते हैं। आने वाले वक्त में आप अपने सोल पर्पस की तरफ जब जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में, टुडे राइट नाउ, आज के टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को अपना पर्पस पता ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें, वो सब आप कर सकते हो, उसमें आप लर्निंग ले सकते हो। रीडिंग अगर आप करना भी चाहते हो तो आप सर्टिफाइड रीडर्स बन सकते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। क्रिस्टल्स के साथ काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो भी कर सकते हो। दैट इज़ अ ईजी फॉर्म ऑफ बिकमिंग अ हेल्थ प्रैक्टिशनर, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्रोफेशन क्या चूज़ करना चाहिए, किस पाथ पे जाना चाहिए, आपका सोल पर्पस आपको मिल नहीं रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सोल पर्पस में हैं। तो आप राइट नाउ अभी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, थोड़े से डिप्रेस्ड हो, आपको नींद कम आती होगी, आप रोते होंगे, क्योंकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस किसी की तरफ से मिल नहीं रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते होंगे, जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे आप लोगों को बाद पॉलिटिक्स बाजी चलता होगा, वो लोग आपको तंग करते होंगे, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट प्रोफेशन, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ लीविंग दैट प्रोफेशन विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपने कुछ चीज़ें सोची है, ठीक है, कुछ टीम वर्क में आप काम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो शुरू आने वाले वक्त में, एंड आपका एक्सपेंशन ज़रूर होगा। आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करोगे अपने सोल पर्पस की ओर जाते हुए। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करके दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट में जाओगे, वहाँ पे आपका सोल पर्पस कंप्लीट होगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपका लक आपके साथ हमेशा है गाइस। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट लकी इनफ दैट आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा ही नहीं, नो, यू आर वेरी वेरी लकी, एंड आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाएंगे। आपका डेस्टिनी हमेशा आपका साथ देगा, और कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जैसे यहाँ से ट्रैवल करके दूसरी सिटी या दूसरे कंट्री जाके सेटल होना, वो चेंजेस आपके में आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा यंग हैं और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती कि मैं ये कोर्स करूँ या ये कोर्स करूँ या ये करूँ।
टीचर का कोर्स करूँ, जो भी है आपका जो भी मन करता है आप उसमें सेलेक्ट करोगे विद द पेज ऑफ पेंटिकल। आपको पता है कि आपका फ्यूचर किस चीज़ में है। कुछ लोग यहाँ पे फार्मिंग में भी जा सकते हो विद द पेज ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको काफ़ी पैसा दे सकता है। जो भी है आपके सोल पर्पस की तरफ आप जाओगे तो डिवाइन आपको काफ़ी मदद करेगा विद द जजमेंट कार्ड जो दिख रहा है, और डिवाइन आपको हेल्प करेगा इस पर्पस की तरफ जाने के लिए। कुछ लोगों का यहाँ पे शादी के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, कुछ लोगों का शादी के पहले ही आपको सक्सेसफुल हो जाओगे और आप अपना कोर्स वोर्स कंप्लीट कर लोगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर्स बन सकते हैं लड़कियाँ, यहाँ पे नर्स बन सकते हैं जिनको इंटरेस्ट। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको हेल्प करेगा एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल इन फ्यूचर, और अपने सोल पर्पस की तरफ आप जाएंगे और आप काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएंगे विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, अब देख लेते हैं कि आपके पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। हैप्पी टाइम्स, आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा आने वाले सोल पर्पस की तरफ। कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल दैट इज ओनली फॉर फ्यू पीपल। जो लोग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ डिवोर्स बिकॉज ऑफ कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वो आपका हट जाएगा। उसके बाद आप अपनी सोल पर्पस की तरफ जाएंगे। अबांडेंस, मनी, फाइनेंशियल मैटर्स, पेमेंट, आपके पास काफ़ी फाइनेंशियल अबांडेंस आएगा, मनी आएगा, पेमेंट्स भी आपके पास आएंगे जब आप अपनी सोल पर्पस की तरफ जाएंगे। ट्रू लव, आपको ट्रू लव भी इस वक्त इस टाइम पीरियड में मिल जाएगा जब आप अपने सोल पर्पस की तरफ होंगे। यू आर माई फॉरएवर लव, आपको अगर आप अब तक लव नहीं मिला है वो भी आपको मिल जाएगा अपने सोल पर्पस के बीचों बीच। बैड कर्मा, आप अपना बैड कर्मा पे कर रहे थे, अब आपका गुड कर्मा शुरू होगा। सोशल मीडिया यूजलेस, सोशल मीडिया एक यूजलेस चीज़ है, ये सबको पता है, बट पीपल यूज़ इट बिकॉज टाइम पास नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया कम यूज़ करना है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान देना है। सिंक्रोनिसिटीज, तो आपको काफ़ी एंजल नंबर्स दिखेंगे जैसा मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। क्रिस्टल्स के साथ आप बहुत सारे लोग काम करोगे, यहाँ पे था वो। तो क्रिस्टल्स बेचना, क्रिस्टल का शॉप खोलना, क्रिस्टल के साथ काम करना, क्रिस्टल हीलिंग देना, वो भी आपका पर्पस हो सकता है बहुत सारों का। विनिंग अ लीगल बैटल, तो लीगल बैटल आप विन कर सकते हो अगर आपका डिवोर्स चल रहा है तो वो मैरिड लोगों के लिए है, सिंगल्स के लिए नहीं है प्लीज़, ठीक है। वो भी आप जीत जाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे कमिट टू यू, फिर एक इंसान आपका ऐसे लाइफ में आएगा जो आपको कमिटमेंट देगा, प्यार देगा, आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे आपके इंद्रियों को जागरूक कर देगा, आपको एक हीलर बना देगा या फिर एक काम इंसान बना देगा। वो आपको कमिटमेंट देगा, आपकी दूसरी शादी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों की यहाँ पे, एंड आप अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करोगे। वो इंसान आपको मदद भी कर सकता है पढ़ने में, आगे बढ़ने में, डॉक्टर बनाने में, नर्स बनाने में, हीलिंग का काम कराने में, टीचर बनाने में, राइटर बनाने में, बुक रीडर बनाने में, जो भी है बुक राइटर बनाने में आपको बहुत मदद करेगी वो इंसान, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज heads up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's set up to pile number 2. हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी रेड रोज चूज़ किया, आपको रेड कलर पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेड कलर से आपकी लाइफ में अगर लव नहीं है वो भी आएगा, आपका पर्पस भी आपको पता चल जाएगा, आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है गाइस। एंड रोजेस आपके घर में आपको पौधे रखने हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर योर प्रोफेशन एज वेल एज पर्सनल लाइफ। गुलाब के फूल अपने वाटर में जहाँ पे आप नहाने जा रहे हो अपने टब में डालें, उससे रोज़ बात लें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड डेफिनेटली रोज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है जो मुझे दिख रहा है। सो क्या आपका सोल पर्पस हो सकता है? स्पीकर गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलने के लिए, रोज़ हमेशा बहुत खुशबू देता है, राइट? तो आपकी जो बातें हैं लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती हैं। दैट्स व्हाट फर्स्ट आपका दिख रहा है। सेकेंड है आपका पब्लिशर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पब्लिसिटी, एंड उसके अलावा है लास्ट लॉयर। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, आपका जर्नलिज्म आ सकता है, कम्युनिकेशन में बीपीओज आ सकते हैं, कम्युनिकेशन में आपका यूट्यूब आ सकता है, इंस्टाग्राम आ सकता है, कम्युनिकेशन में अपनी बातें दूसरों तक प्रेजेंट करना वो भी आ सकता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो, काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करना, बताना, उनको अपनी सच्चाई बताना, ज़िंदगी के बारे में जैसे सच बताना। जैसे कुछ लोगों के पास मैं गई थी, पंडित के पास, तो वो बोल रहा है कि सच मत बोलो, ऐसे झूठे पंडितों से दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम देम,
ठीक है ना गाइस, कि झूठ बोलो, मैनिपुलेट करो चीज़ों को। गीता में लिखा हुआ है कि कभी झूठ मत बोलना ज़िंदगी में, कभी जो सच है वैसे चलें, ठीक है। सो ऐसे चले आप, स्पीकर, लोगों को सच बताएं दुनिया के बारे में, इवन इफ इट रिलेटेड टू अ डिवोर्स, इवन इफ इट रिलेटेड टू रिलेशनशिप, ब्रूटल अब्यूजिव रिलेशनशिप, उनके बारे में बताना हो, सब आप स्पीक कर सकते हो। अपनी खुद के पर्सनल लाइफ के बारे में आप व्लॉग्स बना सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इसमें, ठीक है। अपनी ज़िंदगी का लाइफ एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करना भी आपका काम हो सकता है विद द स्पीकर कार्ड, चाहे वो आप यूट्यूब से कर रहे हो, इंस्टाग्राम से कर रहे हो, चाहे वो किसी और मीडियम से कर रहे हो। लोगों को बताना एंड एक मैसेज देना फॉर फ्रंट में कि भाई ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का रियलिटी है। जो हमें दिखाया जाता है कि घोड़े पे कोई आएगा एंड ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता ऐसा। सच्ची स्टोरीज़ बताना, अपनी ज़िंदगी के, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में भी वीडियोग्राफी करना, दूसरे कंट्री स्टेट्स जाना और उसको डेमॉन्स्ट्रेट करके उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, वो भी पैशनेटली, एंड इलिस्ट्रेट करना उन सारे पॉइंट्स को, जिससे कि लोगों को जागरूकता मिल सके, लोग जान सके कि रियलिटी क्या है शादी की, रियलिटी क्या है दुनिया की, और रियलिटी क्या है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। इट्स टाइम टू स्पीक द ट्रूथ, इसमें लिखा हुआ है, तो आप हमेशा सच बोलोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई भी आपके साथ वो झोल झाल नहीं है कि भाई आप झूठ बोलोगे तो लोग आपकी बात समझ लेंगे, ठीक है। पीपल आर वेरी स्मार्ट टुडेज टाइम, एंड जो भी आप बोलोगे लोग उसको पसंद करेंगे क्योंकि आप सच बोल रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे लॉयर्स हो सकते हो, अब सच्चे लॉयर्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर लॉयर बिकाऊ होता है, राइट। तो सच्चे लॉयर्स भी होते हैं, तो आप जस्टिस सिस्टम में भी आपका काम हो सकता है, चाहे वो रिलेटेड कोर्ट में हो, एक जज हो, वहाँ उसके आसपास में जो लोग बैठते हैं, लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, टाइपिस्ट हो सकते हो, वो सारे काम आपके हो सकते हैं। फ्यूचर में आपका सोल पर्पस वही होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे पब्लिशर्स, बुक पब्लिशर्स हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, उसमें भी बुक पब्लिशर्स थे। इसमें आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हो, बीपीओस में मैनेजर्स हो, हायर लेवल अथॉरिटी में काम करते हो, सीईओ हो किसी कंपनी के, वो भी आपका पर्पस हो सकता है आने वाले वक्त में। कुछ लिखने का काम हो सकता है आपका, कुछ भी आप लिखते हो उसको आप बना के, एक बुक बना के दूसरों को दिखाना, उसको बताना कि ये इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई कहानी लिखना, स्टोरी राइटिंग लिखना, या फिर आप एक नॉर्मल पब्लिशर हो सकते हो। कोई भी बंदा आपके पास कंटेंट लेके आता है, आप उसको प्रिंट करके दे देते हो, वो भी आपका काम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ओके। बट आपका काम हमेशा कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड रहेगा, बोलने का काम होगा आपका, ठीक है। अब वो ट्रैवल व्लॉगर भी हो सकता है, ट्रैवल इंडस्ट्री में हो सकता है कि भाई ट्रैवलिंग में आपको बताना पड़ रहा हो, ठीक है, जैसे आप व्लॉगिंग करते हो तो बताना पड़ रहा है, या फिर ट्रैवल करते हो एक कंट्री से डिफरेंट कंट्री में और वहाँ के बारे में बताना चाहते हो, वो भी हो सकता है। ट्रैवलिंग का काम जिसमें आपको बोलना पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ट्रैवल बुकिंग्स करते हैं लोग, इस जगह से इस जगह मुझे जाना है तो आप मेरी बुकिंग कर दो, वो भी आपका काम हो सकता है। एजेंट भी हो सकते हो आप। पब्लिसिटी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो, बहुत सारे क्लाइंट बेस आपका हो सकता है, पब्लिक फिगर हो सकते हो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। जैसे बाहर बारिश हो गई है राइट अवे राइट ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पब्लिक स्पीकर्स हो सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी है आपके पास। कोई रोस्टर हो सकते हो आप यूट्यूब में, कुछ भी चीज़ आप बताते हो, टेक से रिलेटेड आप काम करते हो, या फिर कुछ भी कैमरा से रिलेटेड काम करते हो, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू चीज़ ऐसे बताते हो कि जिसमें कंप्यूटर में ये चीज़ ऐसे ठीक करनी है, वैसे ठीक करनी है, जो भी आप बताना चाहते हो, काफ़ी पब्लिक फिगर हो सकते हो। अब इसमें आपका एक्टर आ सकता है, आपका कोई पब्लिक फिगर आ सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाए वर्ल्ड वाइड, आपके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़र में आए, ऐसा पब्लिक फिगर आप बन सकते हो आने वाले टाइम में। आप मॉडल भी हो सकते हो, आप कोई बड़ी बात नहीं है, मॉडल हो सकता है, सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, टिकटॉकर हो सकता है, या फिर एनीथिंग, ठीक है। आप अपनी आवाज़ को यूज़ करना,
एक्टर भी हो सकता है, लॉयर। तो लॉयर से मुझे ऐसा दिख रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो स्पीकिंग में आता है आपका लॉ से रिलेटेड होता है, वहाँ पे आपको कोर्ट में लड़ना पड़ता है, बताना पड़ता है, ये भी आपका प्रोफेशन हो सकता है आगे के टाइम में। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी लॉ के लिए पढ़ रहे हों। एंड आपको मेडिटेट करना है डेफिनेटली, जिससे कि आप एक फेयर आउटकम लोगों को दे सकें। अब ये फैमिली कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर नॉर्मल कोर्ट्स जो होते हैं, सिविल कोर्ट्स होते हैं, उसमें आप काम कर सकते हो, वो भी हो सकता है आपका काम। बिना डिप्लोमेसी के काम करना ही आपका काम होगा। कुछ लोग यहाँ पे काउंसलर्स भी बन सकते हो। कोर्ट में काउंसलर्स लड़कियाँ होती हैं, वो काउंसिल करती हैं कपल्स को। वो भी आपका काम हो सकता है कि उनके थॉट्स को क्लियर करना और उनको काम करना, उनको बताना कि ऐसे नहीं ऐसे चलना है मैरिज में। ओके, ये आपका काम हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। अब आपके टैरो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि टैरो क्या कहता है। ओके गाइस, सो यहाँ पे बादल गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो जो आपके कार्ड्स हैं वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेनिकल, डेथ, 5 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एस ऑफ पेनिकल्स। ये सारे आपके कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो सबसे हैवी साइंस है वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सबसे हैवी है इस रीडिंग में। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे हैवी है, स्पेशली स्कॉर्पियो। दैट्स इट, यही साइंस मुझे यहाँ पे सबसे हैवी नज़र आ रहे हैं। वो आप देख लीजिएगा आपका कौन सा साइन है। मुझे ऐसा लगता है कि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप हमेशा सच बोलते हो। अब देखिए, जो कट थ्रोट बातें करते हैं, पीपल डजंट लाइक देम। ओके, आई ऑल्सो टॉक कट थ्रोट बात, सीधे क्लियर कट बात होती है, ठीक है, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता है। सो उन लोगों के लिए लॉयर का प्रोफेशन सबसे अच्छा है, काउंसलर का प्रोफेशन बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ने हमेशा सच बोला है, जिस वजह से आपने मार खाई है, वहाँ से जॉब छूटी है आपकी, लोगों ने आपको निकाला है, आपको पॉलिटिक्स का साथ वो बनाया है, यू नो, कि आप सही नहीं हो। आपके बारे में बच्चों से लिखवा लेंगे कि लिख लो कि ये टीचर अच्छी नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं है, लिखवा लेंगे एंड आपको निकाल देंगे। आपके पर्स चेक करेंगे कि आपने कुछ चोरी तो नहीं किया ऑफिस से, झूठे झूठे नाम लगा देंगे आपके ऊपर। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत आपका मन है, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा रीड करते हो, आपको बुक्स रीड करने का शौक़ हो सकता है, आप क्वालिटी वर्क देते हो, टीम वर्क में बिलीव करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन लोग आपको मेंटल टेंशन दे देते हैं, आपको कट आउट कर देते हैं वहाँ से। आपकी जॉब भी अभी गई होगी या काफ़ी टाइम हो चुका होगा, 3 साल 5 साल आपकी जॉब गई होगी एंड आपका वहाँ से कंप्लीशन हो चुका है। एक नया साइकिल आपका शुरू होगा गाइस, ठीक है। ऐसे ही आपकी लाइफ जर्नी चलेगी कि आप बहुत ज़्यादा सच बोलेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 3D में तो मैनिपुलेशन चलता है। वो मैनिपुलेशन के बिना तो वो लोग चलेंगे नहीं, क्योंकि वो एक्टिंग करते हैं, क्योंकि वो भगवान को कभी बुलाते नहीं हैं। दे आर नॉट close to Almighty. They will come here, they will die, they will go, they will come here, they will never get salvation. Salvation नहीं मिलता है उनको, ठीक है। बट आप ऐसे नहीं हो, आप सच बोलते हो, और गीता में ये चीज़ लिखी हुई है कि सच बोलना है आपको हमेशा, मरते दम तक, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। आप क्वालिटी वर्क दे रहे हो, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लोग आपको कट आउट कर रहे हैं, डेथ निकाल दे रहे हैं, वो आपके सोल पर्पस की तरफ जाने नहीं दे रहे। आपको कुछ लोगों ने थर्ड पार्टीज में भी डाला होगा, तो वो लोग भी आपको अपने सोल पर्पस की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं। बट आपका ट्रांजिशन फेस आ चुका है, आपका अवेकनिंग अभी चल रहा होगा। आपको इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में से निकलना पड़ेगा। अगर आप राइट नाउ ऐसा गो थ्रू कर रहे हो, आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप लॉस फील कर रहे हो, ग्रीफ फील कर रहे हो, आपकी जॉब चली गई है बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल दैट, आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, तो वो चीज़ें वापस आ जाएंगी। इट विल कम इनटू फ्रूशन विद द एम्प्रेस कार्ड। अब एम्प्रेस कार्ड क्या बोलता है? व्हाट डज एम्प्रेस कार्ड डिनोट्स? दैट यू विल सिट ऑन योर थ्रोन नो मैटर व्हाट। इफ़ एट ऑल पीपल आपको निकाल दिया, आप अपना खुद का चेंबर खोल सकते हो। अगर आपको लोगों ने धोखा दिया है तो आप अपने एम्प्रेस की जर्नी में बैठोगे, ठीक है। और अपना, अगर आप लॉयर करना चाहते हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करना चाहते हो, नया काम शुरू करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, जहाँ पे भी आपको बोलना पड़ सकता है, ठीक है, वो भी आप स्टार्ट करोगे आने वाले वक्त में, और आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखोगे। अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हो, वो भी आपका चलेगा कुछ लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप कपड़ों का बिज़नेस करना चाहते हो तो वो भी चलेगा। अगर आप सोफ़ा का बिज़नेस करना चाहते हो, प्लांट्स का बिज़नेस करना चाहते हो, फार्मिंग करना चाहते हो, वो सब चलेगा गाइस, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे अपने सोल पर्पस को पाने के बाद। आप काफ़ी सक्सेसफुल होगे फ्यूचर में। एंड मदर अर्थ के साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी बन सकती है बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे, या लड़के भी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिज हो जाएगी,
आपकी इस बीचों बीच, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। एस ऑफ पेंटिकल के साथ, एंड उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। कुछ लोगों की नई जॉब लगेगी, वहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, जहाँ से आपका सक्सेस टाइम शुरू हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में हमेशा रेस और प्रमोशंस रहेंगे। आपके घर में हमेशा वृद्धि रहेगी, पैसा रहेगा। मनी विल ऑलवेज बी कमिंग इनटू योर लाइफ, ओके। एंड यू विल बी वेरी वेल्दी, बहुत ज़्यादा वेल्दी होंगे, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। क्योंकि आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को क्लियर ना हो कि मेरा पर्पस क्या है, तो ये सारे आपके पर्पस हो सकते हैं। उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। मनी, लॉट ऑफ मनी, सो आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा आपके सोल जर्नी में। 1 लाख मेरे ख्याल से अभी आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। काम 1 लाख की आप जॉब ढूंढ रहे हो तो मिल जाएगा। काम, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएगा, ठीक है। इन लोगों की हरकतों की वजह से आपके अंदर कामनेस आ जाएगी। वेस्टिंग टाइम, अगर आप वेस्ट करो अपना टाइम, वेस्ट ना करें। डेथ के ऊपर ही आया है वो। अगर प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट टाइम पास, ठीक है। अपने लिए सीरियस हो जाए, अपनी ज़िंदगी के लिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, वरना आप पीछे रह जाओगे। और गुड रिलेशनशिप, आपकी तरफ एक गुड रिलेशनशिप भी आएगा, बट उन लोगों के साथ टाइम वेस्ट ना करें जो आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद का भी कर रहे हैं। प्रमोशंस, आप प्रमोशंस करोगे, काफ़ी ज़्यादा एड्स आपके पास आएंगे, आप उनको करोगे, आपको पैसे मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आप फेमस भी हो सकते हो। यहाँ पे पब्लिसिटी का कार्ड था, तो आप फेमस हो सकते हो, ठीक है। लव यू, समबडी विल कम इन योर लाइफ एंड दे विल से लव यू। अर्थ साइन आ सकता है आपकी तरफ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आप खुद एक टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, उनके साथ डील कर सकते हो आने वाले वक्त में। हेल्पिंग पुअर पीपल, आपका काम हेल्प करना है पुअर पीपल को, मतलब गरीबों की मदद करना, उनको कपड़े देना, पैसे देना, उनको खाना देना, या फिर उनको भंडारे लगाना, समथिंग, ये भी आपका काम हो सकता है। या फिर वीडियो क्रिएशन करना उनको हेल्प करके, वो आपकी मर्जी है गाइस, आई डोंट बिलीव इन दैट, ठीक है ना। जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो उसमें वीडियो क्रिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इट मीन्स यू आर वेरी सेल्फिश, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, इफ़ यू वांट टू हेल्प देन वेल एंड गुड, दैट्स योर कॉल, ओके। फॉरेन में बहुत सारे लोग ये करते हैं। गोइंग अब्रॉड सून, कुछ लोग यहाँ पे अब्रॉड चले जाओगे, वहाँ पे ही आपका लॉयर का काम या पब्लिसिटी कम्युनिकेशन का काम रहेगा। यू आर माई लाइफ, जो भी आप इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपको अपनी लाइफ बना लेगा। मैनिफेस्टेशन वर्क आपको करना है अपनी सोल पर्पस की तरफ जाने से पहले, क्योंकि उसी से ही आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा सकते हो। अब वो मून रिचुअल से हो सकता है, बाकी और भी रिचुअल्स है, वो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से देख के आप कर सकते हो, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट अ thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Let's us up to pile number 3. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी कार चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास कार नहीं है, वो कार खरीदना चाहते हैं, तो वो आप खरीद पाओगे आने वाले वक्त में। ट्रक खरीदना चाहते हो, वो भी खरीद पाओगे। बिज़नेस करना चाहते हो, ट्रक बिज़नेस, वो भी हो पाएगा। या फिर आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हो, पंजाब की साइड लोग खरीदते हैं, तो ट्रक भी खरीदते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फार्मिंग से रिलेटेड भी काम आपका हो सकता है आने वाले वक्त में। कुछ लोग यहाँ पे म्यूजिशियंस बन सकते हो, म्यूज़िक से रिलेटेड, म्यूज़िक राइटिंग आपका काम हो सकता है, म्यूज़िक बनाना आपका काम हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग भी आपका काम हो सकता है आगे जाके, ठीक है। साउंड्स देना, किसी गानों में वहाँ पे हेल्प करना, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करना, दैट इज़ ऑल्सो योर पर्पस। मुझे ऐसा लग रहा है आप दूसरों की लाइफ में पीस और बैलेंस लाओगे ये म्यूज़िक का काम करके, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लोगों को आपकी आवाज़ बहुत पसंद आएगी। यू विल सिंगिंग भी आपका काम हो सकता है सोल पर्पस में। आप ऐसे हारमोनियस साउंड्स बनाओगे जो लोगों को बहुत पसंद आएगा, या आपकी खुद की आवाज़ इतनी खूबसूरत हो सकती है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आने वाले वक्त में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपका स्कोप है, मुझे जैसा दिख रहा है। प्रोटेक्शन करना लोगों की, वो भी आपका काम हो सकता है। पुलिस हो सकता है, आर्मी हो सकता है, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हो सकते हो आप। आर्ट्स में भी आपका काम हो सकता है जैसा दिख रहा है, और फाइनेंस में भी हो सकता है। तो पाइल नंबर 3 हैज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस। बाकी दोनों पाइल्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, बट पाइल नंबर 3 मेरे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड, ओके। यू कैन बी अ म्यूजिशियन, यू कैन बी providing protection to a lot of people, you can be a composer, you can work with आपका crystals के साथ you can work, you can do accountancy work as well। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे BCom किया हो सकता है, that's possible, ठीक है। अब आपको अपने वॉइस पे, अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो उसके लिए आपको सारेगामा पाधा निसा यू शुड नो, ओके।
जब आप उसको जानोगे तभी तो आप गा सकते हो। आपका कोई गुरु होना चाहिए, तो वो आप सीख सकते हो, यू कैन लर्न इट। डांस भी हो सकता है उसमें, आप अगर कथक सीखना चाहते हैं, अगर आप डांस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो वो भी आपका काम हो सकता है। तो यू कैन लर्न कंटेम्प्रेरी, जो भी आपका साउंड से रिलेटेड आप डांस सीखना चाहते हो वो आप सीख सकते हो आने वाले वक्त में। ओके, काफ़ी हार्मनी फील होगा जब आपको अपना सोल पर्पस मिल जाएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो मनी रेस करता है दूसरों के वेलफेयर के लिए। अब वो भी आपका काम हो सकता है। जो लोग लेस फॉर्चुनेट है, जैसे पुअर पीपल हो गया, जैसे जिनको बीमारी होती है एड्स की या फिर कोई टाइप का भी प्रॉब्लम्स होता है, उनको आप हेल्प कर सकते हो। उसके लिए फ़ंड रेजिंग करना, अब वो यूट्यूब में भी लोग करते हैं, फ़ंड रेजर्स होते हैं, जो लोग बड़े बड़े चैनल्स होते हैं वो लोग फ़ंड रेज करते हैं और काफ़ी लोगों की मदद करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से। अब आपका काम NGOs में भी हो सकता है। फिलैंथ्रोपिस्ट कैन बी एन NGO पर्सन। तो NGO में भी आपका काफ़ी काम हो सकता है। लोगों से मिलना, बड़े बड़े क्लाइंट्स से मिलना, देन उनसे हेल्प लेना, ये भी आपका काम हो सकता है। लेडीज़ को हेल्प करना, जो लोग नहीं वेल ऑफ है, एजुकेटेड नहीं है, बच्चे, उनको हेल्प करना, या फिर कोई भी प्रॉब्लमेटिक इंसान है, बीमार है, उसको हेल्प करना, ये भी आपका काम हो सकता है। आने वाले वक्त में लोगों को प्रोटेक्ट करना, एब्यूजिव विमेन होती हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे पानी नहीं आता या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वहाँ पे हेल्प करना आपका काम हो सकता है। एंड लोगों के लिए हेल्प करना, उनका एक प्रोटेक्टर बनना, ठीक है, स्पेशली विमेन के लिए। कंपोज़र, कुछ लोग यहाँ पे गाने कंपोज कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो इस कंपोज़र का मतलब ये नहीं है, बट आप कंपोज़र बन सकते हो, आर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हो, जैसा दिख रहा है यहाँ पे। साउंड एंड म्यूज़िक आपका काम हो सकता है, ये रिलेटेड आपका क्रिस्टल भी हो सकता है। अपने इमेजिनेशन से चीज़ें करना, तो वो ड्राइंग भी हो सकता है, आपका पेंटिंग हो सकता है, अपने पेंटिंग्स को बेचना भी हो सकता है, ठीक है। एंड आप काफ़ी फैशनेबल हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तो फैशन इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। एंड आपकी जो वाइब्रेशन बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले हैं मेरे पाइल नंबर 3 के बच्चे, तो आप लोगों की ज़िंदगी में जॉय और हैप्पीनेस ला सकते हो अपनी थॉट से, अपने बातों से, अपने म्यूज़िक से, कुछ भी आप कंपोज करते हो उससे, या फिर आप ऐसे हो सकते हो जैसे कोई भी गाना आया या फिर कोई डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसको आपको कंपोज करके गाने में कन्वर्ट करना, वो भी आपका काम हो सकता है। अब अकाउंटेंट, बहुत सारे लोगों के लिए अकाउंटेंट, जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत सारे लोग तो अकाउंटेंसी में जाते हैं, तो उसमें भी आपका अच्छा बैठेगा आगे की तरफ आपका सोल पर्पस। फाइनेंशियल एडवाइज़र आप बन सकते हो आगे की तरफ। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को देखना, उसको बैलेंस करना, ये आपका काम रहेगा। दूसरों को क्लैरिटी देना वर्क में, पैसे इधर उधर ना करना, उसका ध्यान रखना, वो आपका काम होगा। एंड डेफिनेटली एक कंपनी को चलाना भी आपका काम होगा। मेन अकाउंटेंट भी बन सकते हो आने वाले टाइम में, चाहे वो एक्सेल से रिलेटेड हो, वर्ड से हो, या फिर मनी से रिलेटेड हो, वो सब आपको काम करना है गाइस। ओके, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब आपके टैरो से अगर हम चले कि टैरो आपको क्या कहता है, तो आपके जो कार्ड्स है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। टॉरस भी काफ़ी हैवी है आपके चार्ट्स में होगा। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हल्का फुल्का आपके चार्ट्स में आता होगा। तो एरीज, लियो, साथ सबसे हैवी है इस रीडिंग पे, आपके सनसाइन हो सकते हैं ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा पाइल है जिसको सबसे लीस्ट स्ट्रगल करना पड़ेगा ठीक है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 में काफ़ी स्ट्रगल था, मेहनत थी, दिक्कतों में आप थे, बट पाइल नंबर 3 एक ऐसा पाइल है जिसमें ज़्यादा स्ट्रगल्स नहीं है। आप गॉड गिफ्टेड हो, भगवान जी ने आपको ब्लेस किया हुआ। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे भी आप पढ़ाई करोगे वो स्कूल काफ़ी अच्छा होगा, आपका जो भी कोर्स करोगे वो बहुत अच्छा होगा, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपका जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, उसके लिए एडमिशन्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी है जिसको सारी चीज़ें अपने टाइम पे मिल ही जाती हैं, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। शी इज़ वेरी वाइब्रेंट, शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हर वर्क, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड विद 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली पार्टनरशिप में भी कुछ लोग यहाँ पे काम कर सकते हो अपने सोल पर्पस की तरफ, मतलब शादी के बाद अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ पार्टनरशिप में आए, मुझे ऐसा लगता है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है कि
फ्यूचर में आपका उस पर्सन के साथ फॉल आउट हो जाए, या किसी के साथ आपने पार्टनरशिप किया हो तो वहाँ पे फॉल आउट हो जाए, या फिर आपकी जॉब आपको पसंद ना आ रही हो तो आपने छोड़ दी, बट आपके पास काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ मनी रहेगा हमेशा। विद द 2 ऑफ कप्स जो मुझे दिख रहा है, आप अननेसेसरी वेस्टेज करते नहीं हो पैसों का जैसा दिख रहा है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स हल्के फुल्के चैलेंजेस आएंगे आपके सोल पर्पस में, ऑब्स्टेकल्स लोग डालने की कोशिश करेंगे बट वो आपको गिरा नहीं सकते, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी लेडी है जिसका एम्पायर कोई भी गिरा नहीं सकता, बिकॉज शी इज़ वेरी मच she is into mysticism and into magics and all that. She is very intuitive. तो उनके साथ कोई खेल नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट। तो आपके साथ कोई खेल नहीं सकता, आप इतने पावरफुल इंसान हैं बचपन से। अब आगे की जर्नी जो आपकी चलेगी सोल पर्पस की तरफ, एंड लोग आपसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी निभाते हैं, बिकॉज आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो उनको आसानी से नहीं मिलती। दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। वो चीज़ आपके साथ नहीं है, आपको वो इजीली मिल जाती है बिकॉज ऑफ योर पावरफुल ऑरा, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की साथ बसाथ शादी भी हो जाएगी, ट्रेडिशनल मैरिज होगी ये, जिसमें आपका मैरिज हो जाएगा। एंड उसके अलावा अगर मैरिज की तरफ जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग का गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है जैसा दिख रहा है यहाँ पे। बट आपकी जो भी जॉब होगी वो काफ़ी अच्छे ओहदे पे होगी, छोटी मोटी जॉब नहीं होगी, उसका ग्रेड काफ़ी अच्छा होगा जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे टीचर्स बन सकते हो आने वाले टाइम में अपने सोल पर्पस की तरफ जब आप जाओगे, तो वो स्पिरिचुअल टीचर आपका काम भी हो सकता है। काफ़ी ट्रेडिशनल हो आप, उस हिसाब से रहना पसंद करते हो। तो जिन भी पार्टनर ने आपको धोखा दिया होगा वो ज़्यादा कल्चर्ड नहीं होगा, उसको ट्रेडिशन का मतलब नहीं पता होगा, इस वजह से आपका बना नहीं होगा उसके साथ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या अभी आपकी फाइटिंग चल रही होगी उस इंसान के साथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। लाइफ पर्पस पे चलते चलते आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बैठोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पैशनेट इंसान है जिसके पास अपना खुद का एम्पायर होता है, जो काफ़ी मेहनत से उसने बनाया होता है। ठीक है, आप बहुत मेहनती हो, आपने उस मेहनत से अपना एम्पायर बनाओगे, अभी बनाया नहीं है तो बनाओगे, जो मुझे दिख रहा है। एंड उसके अलावा 6 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत सारे लोग यहाँ पे आउट ऑफ द कंट्री जाके भी रह सकते हो, सेटल हो सकते हो, वहाँ पे आपका सेटलमेंट होगा, आप वहीं पे ही रहोगे। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो वहीं पे ही आपका जीवन भर रहना होगा, इंडिया में नहीं होगा जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप अकाउंट्स का काम जानते हो तो फॉरेन में ही करोगे, अगर आप म्यूज़िक का काम जानते हो तो बाहर ही करोगे, अगर आप यहाँ करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते हो वो भी मोस्ट प्रॉब्ली बाहर हो सकता है, या फिर क्रिस्टल्स के साथ, टैरो के साथ, एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आप स्पिरिचुअल लीडर हो, मीडियमशिप सिखाते हो तो वो आउट ऑफ द कंट्री और यहाँ पे भी सिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख लेते हैं कि पर्सनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन में भी आपका काम रह सकता है, बोलने का काम भी हो सकता है, आपके सोल पर्पस में बोलना भी हो सकता है आपको, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके अंडर में काफ़ी लोग काम करेंगे, हाई प्रीस्ट है तो भी आपके अंडर में काफ़ी लोग काम करेंगे जैसा मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशन, पार्टी, गेट टुगेदर, तो ये सारी चीज़ें आप करोगे आपका सोल पर्पस होने के बाद, मिलने के बाद। एडिक्शन, अगर आपको कोई एडिक्शंस है, अगर आप ड्रिंक बहुत करते हैं, अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अगर आप गलत चीज़ों में हैं, ड्रग्स है लेते हो, वो सब आपको बंद करना पड़ेगा, तभी आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। इन एंड आउट, अगर आप किसी इन एंड आउट रिलेशनशिप में है वो ख़त्म हो जाएगा आपका। ट्रैवल, लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रिप, प्लेन, तो आप प्लेन से कहीं पे भी शॉर्ट और लॉन्ग ट्रैवल ट्रिप्स ले सकते हो, वो आपका काम हो सकता है। व्लॉगिंग भी आपका काम हो सकता है। अपकमिंग ट्रिप, आने वाले वक्त में आप ट्रिप लेके जा सकते हो, वहाँ पे पढ़ सकते हो, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आप एजुकेशन ले सकते हो। कनाडा लोग, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो जैसा मुझे दिख रहा है। इन लॉस, अगर आपके इन लॉस आपको बहुत परेशान करते हैं तो वहाँ से भी आप निकल जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने हस्बैंड के साथ बाहर शिफ्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हो मुझे। और अगर आपकी इन लॉस, हो सकता है कि आपकी शादी के बाद ये सारी चीज़ें हो, आपके इन लॉस आपको हेल्प करे बाहर जाने के लिए। न्यू पाथ, आपका नया पाथ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आज अभी आप कर रहे हो वो आप नहीं करोगे, जो आपने पढ़ाई करी है उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी, समथिंग लाइक दैट।
ड्रीमिंग अबाउट यू, आप कुछ और ही करोगे, ड्रीमिंग अबाउट यू। तो जिस इस लाइफ पाथ में, ये जो आपका सोल जर्नी है, इसमें आप किसी से मिलोगे जो हमेशा आपके बारे में ड्रीम्स बनाएगा, लेगा। ओके, बी सीरियस, आपको सीरियस होना है, ऐसा टाइम पास मत करिए। लर्निंग न्यू हॉबी, तो नई हॉबी आप सीखोगे अपने लाइफ पाथ में, नई नई चीज़ें आप सीखोगे। कोई हॉबीज अगर आपको है उस पर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। फेमस, बहुत सारे लोग, यू आर वेरी लकी, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग से, अगर कोई छोटी मोटी ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम्स आती भी हैं तब भी आपका जर्नी बहुत ईजी है। पाइल नंबर 3, वाई? बिकॉज यू आर वेरी फेमस, सो यू विल बी फेमस इन फ्यूचर। आपके लाइफ जर्नी में काफ़ी लोग आपको जानेंगे, आपका क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा होगा। लव, काफ़ी लविंग हो आप, और उस वजह से आपकी लाइफ में लव आएगा। अगर आपका पास्ट में कोई चीज़ नहीं चला तो लव आएगा आपकी लाइफ में। फैमिली फंक्शंस के थ्रू नए लोगों से आप मिल सकते हो, लव से मिल सकते हो इस पीरियड में। आई लव यू, दिस पर्सन विल लव यू लाइक एनीथिंग। सोल्यूशन, अगर अभी आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, राइवलरी में हो, लोग आपको तंग कर रहे हैं, किसी ने आपको चीट कर दिया, पैसे लेके भाग गए, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा आपके लाइफ जर्नी और लाइफ पर्पस की तरफ जाते टाइम। ओके, so this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.